हाँ जी, हो गई है। और वही बाबा वाली जो रेज है वही चलने दो। जी, ठीक है। जी। तो जैसे सभी भाई बहनें बहुत प्यार से ज्वाइन हो रहे हैं। और काफी भाई बहनों का ये इनपुट आया था कि ये जो शुरू की मुरलियां है वो पहली बार सभी सुन रहे हैं। तो थोड़ा इसको यदि रिवाइज भी किया जाएगा तो बेटर रहेगा। तो हमने भी यही सोचा कि ये जो मुरली क्लास है, पहले हम सिर्फ एक मीटिंग जो हमारी 40 मिनट की चलती है उतना ही करने वाले थे। लेकिन यदि आप सभी एग्री करते हैं तो कल से 4:30 to 5:30 ऐसे उसको करने का विचार है, क्योंकि जितना मैंने कल देखा ऑलमोस्ट 1100 मुरलियां है। और अभी हम संडे तो मिलने वाले नहीं है, तो हर मतलब साल में फिर हमें 312 दिन ही मिलेंगे। और उस रीति से यदि हम करेंगे तो भी हमको ऑलमोस्ट ये पूरा मुरलियों का रिवीजन करने के लिए 4-5 साल लगने वाला है। तो जैसे डिग्री मिलती है ना, तो कहीं पे 3 साल में, कहीं पर 5 साल में, तो वैसे अभी हमको यदि डिग्री लेनी है तो हमें ये बहुत अच्छे से हर रोज 1 घंटा तो कम से कम समय देना ही पड़ेगा। और हमारे जीवन की प्रायोरिटी तो अभी यही है, हमने पूरा जीवन ही बाबा को दिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुरली जो हम सबकी लाइफ लाइन है, हम सबकी जीवन रेखा है ना, हमारे जीवन का आधार है। तो हम थोड़ा सा 1 घंटा है ना अव्यक्त मुरली के लिए दे, तो हम सभी का 2 बार ज्ञान स्नान भी होगा। सुबह साकार मुरली और शाम को हम अव्यक्त मुरली, तो ये ऐसे 2 घंटे हम मुरली के लिए देंगे। और बाबा भी कहता है मुरली से प्यार उसका मुरलीधर से प्यार। तो सभी इस समय जो 4:30 से 5:30 बजे बैठेंगे, सभी जो डायरी पेन लेकर बैठना और एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन करना। और वैसे भी हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ताकि जो नोट डाउन नहीं कर सकते और जिनके पास ये पूरा अव्यक्त मुरलियों का संग्रह नहीं है, क्योंकि अव्यक्त में पालना ऑलमोस्ट बाबा ने 45 ईयर्स, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक की है। ये 1969 से लेकर 2015 की मुरलियां है। तो आप सभी जो जो इस बुक्स को ले सकते हैं, सभी के पास ये संग्रह होना चाहिए। और हर रोज हम यदि ये मुरली करेंगे है ना, पढ़ेंगे सुनेंगे, तो ये हमारा संस्कार भी बन जाएगा। और बहुत काल का अभ्यास यदि हम करेंगे तो समय पर वो हमें काम भी आएगा। तो ये मुरली जैसे आज भी मोनिशा बहन ने बहुत प्यार से है ना मुरली सुनाते सुनाते हम सभी को उसका अनुभव कराया, तो हमें अनुभव करना है और उसका स्वरूप बनना है, उसको जीवन में धारण करना है ना, बहुत मीठा बनना है। जैसे मोनिशा बहन तो ऑलरेडी बाबा से चिपक गए हैं ना, कितना बहुत प्यार से मीठी आवाज में मुरली सुना रहे थे। तो हम सभी को भी वैसे ही बनना है। तो अगले महीने में आप सब आप में से जो भी कोई और मुरली पढ़ना है, उसके लिए आपको सेवा करनी है, तो आप मोनिशा बहन से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फ्लायर है उस पे मोनिशा बहन का 79 वाला नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान सागर बाबा ने इतनी सारी महावाक्य हमें सुनाए हैं, उसकी गहराई में हमें जाना है और उसको धारण करना है। तो क्या है कि अकेले भी हम पढ़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन फिर कभी कभी वो छूट जाता है। तो संगठन में पढ़ेंगे तो संगठन का भी बल मिलता है, और एक फिर उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, और फिर हम इसको पूरा कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखो ड्रामा तो कल्याणकारी है, ये हमें अभी समय मिला, और विशेष मम्मा के मास में ये टचिंग हुआ है, तो मम्मा से भी हमें बल मिल रहा है। और ये शायद लास्ट समय हो सकता है, इसके बाद फिर वापस या अव्यक्त मूल्यों का रिवीजन करने का समय हमें मिले ना मिले। क्योंकि जैसे अभी 26 चल रहा है, 36 तक तो स्थापना का कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अचानक सब नहीं होने वाला है, जैसे कोविड आया वैसे थोड़े थोड़े ये सभी झटके लगेंगे, और झटकों में फिर हम हलचल में आ सकते हैं। तो ये शुरू की मुरलियां हमने इसीलिए सिलेक्ट की है, क्योंकि बाबा ने तभी जो अचानक का पाठ चला और तभी कैसे हलचल हुई, जैसे आज भी मुरली में था कि वातावरण का असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आने वाले समय में सिर्फ बाहर हलचल नहीं होगी, यज्ञ में भी हलचल होगी, तो बाहर भी हलचल होगी, हमारे घर परिवार गृहस्थ में हलचल हो सकती है। तो उस समय यदि हमें अचल अडोल रहना है ना, तो जो अडोल स्थिति पर बाबा ने आज इतना हमारा अटेंशन खिंचवाया, तो इसी के लिए बाबा ने टचिंग कराया है। और ये मुरलियों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
ताकि हम इसको हमारे जीवन में इसको धारण कर सके। तो अभी हमें दो बातें समझनी है, एक तो ये अभी अर्जेंसी है, ये करना ही है, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे स्थापना का कार्य में जैसे छोटे छोटे बच्चों में जो 4 सीढ़ी की जो स्टेप्स दिखाए, तो अभी योग बल से जन्म देना है ना, तो डिवाइन बर्थ, इसके लिए भी हमें उन आत्माओं को टचिंग करना होगा। तो जब हम रेगुलर बेसिस पर मिलेंगे, ये जैसे सुबह हम भट्टी कर रहे हैं और शाम को भी हमारा लक्ष्य ये है कि विश्व परिवर्तन का कार्य तेजी से हो, और साथ में वो 9 लाख आत्माएं, देवी देवताएं इस धरा पर अवतरित हो, 18 लाख वो एडवांस पार्टी की आत्माओं को, है ना, ये टचिंग पहुंचे। तो ये लक्ष्य लेकर हमने मुरली क्लास चालू किया है। तो हम पहले इसको समझे कि हमने ये क्यों किया है, ताकि हर एक संपन्न संपूर्ण बन सके, साथ साथ स्वयं के साथ साथ हम विश्व परिवर्तन के कार्य को भी तेजी दे सके। तो ये जो संगम का सुहावना समय हमको मिला है, तो हम इस समय को बहुत अच्छे से यूज करें, और बाप दादा के साथ प्रतिज्ञा करें कि हम रेगुलरली, है ना, 4:30 से 5:30 ये समय अव्यक्त मुरली के लिए देंगे, जिससे हम स्वयं भी संपन्न संपूर्ण हो जाएंगे, और साथ साथ जो विश्व परिवर्तन का कार्य और जो हमारा डिवाइन बर्थ, दिव्य योग बल से दिव्य जन्म का कार्य, ये भी हमारा संपन्न हो, ये लक्ष्य लेकर हमने शुरू किया है। तो ये थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताना था कि हर दिन मुरली मीटिंग जब एंड होगी तो वापस उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। तो अभी जैसे मुरली जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हम एक 8-10 मिनट में, बहुत ज्यादा नहीं, 8-10 मिनट में इसको रिकैप करेंगे। तो जब भी हमें जैसे अभी अगले दिन की मुरली क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके पहले मॉर्निंग में या आफ्टरनून में जब भी आपको समय मिलेगा, उसको 10 मिनट वाला जो रिकॉर्डिंग होगा उसको आप क्या करना, सुन लेना, ताकि क्या होगा कि हम हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, और प्लस जो आगे की मुरली के लिए हमें उसका रेफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जो अभी तक हमने जो संदेश पढ़े उसका एक एक 2-2 मिनट में हम लोग उसको 8-10 मिनट में उसको रिकैप करेंगे। मनीषा बहन, नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। जी दीदी, हाँ जी, एक मिनट।